दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बॉर्न फॉर टैग। ये जो वीडियो है वो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं ताकि वो अकाउंटिंग की फील्ड में जॉब कर पाएँ या फिर अकाउंटिंग की फील्ड में ही अपना करियर ग्रो कर सकें। तो ऐसे में दो सिचुएशन सामने आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कर भी लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अकाउंटिंग सीखने में। तो देखो भाई, मैं भी अकाउंटिंग करता हूँ और मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने जो बिज़ी है वो यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन बिज़ी सीखने से पहले मैंने कुछ क्लासेस ली थी जो कि ऑफलाइन ली थी मैंने अकाउंटिंग की। उसके बाद बिज़ी मेरे को काफ़ी आसानी से समझ आ गया था। तो अब देखो, जो भी लोग अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उन्हें मैं अपनी इन वीडियोस से सारी नॉलेज दे दूंगा अकाउंटिंग की, जो भी मैंने सीखा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, आइटम कैसे क्रिएट करनी है, बाउचरों की कैसे एंट्री करनी है। और भाई देखो, ये वीडियो देखते देखते आप लोगों को इतनी नॉलेज हो जाएगी ना अकाउंटिंग की कि आपको टैली चलाना भी आ जाएगा। मतलब एकदम प्रो तो नहीं बनोगे टैली में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको टैली की देख के समझ आने लगेंगी कि टैली कैसे चलाना है। इसके साथ ही मार्क सॉफ्टवेयर होता है एक, वो भी आपको चलाना आ जाएगा, जो कि सिमिलर ही होता है बिजी की तरह। तो भाई लोग, मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हो बॉर्न फॉर टैग। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने बिजी सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए, ये बिजी का लोगो है, कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बिजी ऑन हो रहा है और ये हमारा देखो बिजी ऑन हो चुका है। तो देखो यार, मेरा जो ये बिजी है ना वो क्रैक वर्जन है। ये जो ये सिक्योरिटी चेक करके आ रहा है एक अलर्ट, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो तो यार देखो, पहली वीडियो तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं आपको फटाफट फटाफट जो छोटी छोटी चीज़ें वो बता दूंगा एक बार। उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियोज़ आएंगी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी करता जाऊंगा मैं, जिससे आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ आती रहें। तो अब जो हमारे तो देखो, अब हमारे आगे एक स्क्रीन आ चुकी है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इससे हमें डरना नहीं है, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा इसकी। तो देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमारा बिजी का वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजी 21 रिलीज। और इसके साथ ही में ये देखो मॉडल लिखा हुआ है बिजी का, और ये BLS अप टू डेट, अप टू मतलब ये कब तक वैलिड है ये लिखा हुआ है, और ये ग्लोबल एडिशन है। बाकी मेरा तो ये क्रैक वाला है, वरना अगर आप परचेज करते हो तो इसके साथ एक डोंगल आता है जिसको लगाए बिना बिजी ऑन नहीं होता है। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऊपर वाले टैब में ही, जो अभी बंद हो रखी हैं क्योंकि हमारी अभी कंपनी ओपन नहीं हुई है। तो इसके बाद नीचे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हमें कंपनी वाले टैब के नीचे, जैसे ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, डिलीट कंपनी ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल ईयर, सेट डेटा डायरेक्टरी, सेलेक्ट बिजी मॉडल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और लास्ट में हमें एक ये बिजी एग्जिट बिजी का फीचर देखने के लिए मिल रहा है इसमें। लास्ट में देखो एग्जिट बिजी करने के लिए आ रहा है, और आप इसको डायरेक्ट भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन टैली में जो होता है वो डायरेक्ट एग्जिट नहीं होता, वो हमें टैब पे जाके एग्जिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कंपनी क्रिएट करना बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कहीं पे जाते हैं तो यार देखो, जब आप लोग जॉब करने जाओगे ना तो कंपनी वगैरह तो कोई क्रिएट कराता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी छोटी चीज़ें तो आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कि वो आपसे कंपनी क्रिएट कराने के लिए पूछ लें। बाकी कंपनियां वगैरह सब कुछ पहले से ही क्रिएट होती है, तो हमें जाके वहाँ पे सिर्फ बिलिंग करनी होती है। लेकिन फिर भी हम अपनी वीडियोज़ में आपको पूरा प्रो बना देंगे कि कैसे क्या करना है। मैं आपको रियल बिल्स वगैरह भी दिखाऊंगा क्या कैसे बिल्स वगैरह चढ़ाते हैं और कैसे सेल्स की एंट्रियाँ पास की जाती हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के पहले मैं आपको पहला टैब दिखाता हूँ, ओपन कंपनी। तो देखिए, हमारे यहाँ पे दो कंपनियाँ दिख रही होंगी अभी, एक रियल टेक इंडिया और एक और है। तो जब हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो कंपनियाँ यहाँ पे हमें शो होती हैं। तो अभी हम पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्रिएट कर कंपनी पे आ जाते हैं। तो देखो, एकदम कॉमन चीज़ें आ रही है कंपनी क्रिएट करने के बाद। जो टैब ओपन हुआ है यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछ रहा है कि हमें कंपनी का नेम क्या रखना है या प्रिंट नेम क्या रखना है, और ये शॉर्ट नेम मतलब कि हम काफ़ी सारी कंपनियां बना लेते हैं। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी होती है जिसके दो नाम होते हैं, सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि दो कंपनियां होती है जो एक ही नाम की होती है। जैसे एक कंपनी की ब्रांच चंडीगढ़ में और दूसरी कंपनी की ब्रांच दिल्ली में है, लेकिन कंपनी का नेम सेम होता है। तो वहाँ पे हम शॉर्ट नेम मतलब एलियास कर देते हैं, जो भी हम अपना यहाँ पे हम ऐसा नाम डाल देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन सी कंपनी है। क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इसका नाम डेमो दे देता हूँ। और ये प्रिंट नेम अपने आप ले लेगा। ये प्रिंट नेम का मतलब होता है कि आपको जो बिल पे प्रिंट चाहिए कंपनी का वो नेम, ये फीचर हमें टैली में देखने के लिए नहीं मिलता।
इसके बाद शॉर्ट नेम अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो आपकी कंट्री है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो कि हमारी इंडिया है। उसके बाद मैं दिल्ली में रहता हूँ तो स्टेट दिल्ली। अब आ जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो देखो यार, फाइनेंशियल ईयर एक अलग चीज़ होती है, ताकि हमें फाइनेंशियल ईयर देखो, एक होता है न्यू ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। न्यू ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन इंडिया का जो न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और इसीलिए हमारे जो स्कूल की क्लासेस वगैरह वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट की जाती है। इसीलिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको समझ लीजिए, हम अगस्त में भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे तो हम 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो सन होगा वो हम उसमें सेम डालेंगे। जैसे हम 1 अगस्त 2023 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 डालेंगे। उसके बाद देखिए बुक कमेंसिंग फ्रॉम है। इसका मतलब कि हम कब से बुक, जैसे कि बिजी पे तो हम अभी आए, लेकिन अगर हम इसके पहले से बिलिंग कर रहे हैं, मतलब ऑफलाइन अगर हम बिलिंग करते हैं बुक्स वगैरह में, तो वो डेट हमें यहाँ पे लिखनी है। लेकिन अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पे दोनों डेटों को सेम ही रहने दें। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हमसे एड्रेस पूछ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टैब पे आ जाता हूँ। यहाँ से हमें किसी भी टैब पे अगर ऊपर नीचे जाना है तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर नीचे होता है, ये इसकी की। तब चलिए यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपका कुछ और एड्रेस तो वो भी डाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे हमें IT पैन डालना है। पैन मतलब जो कंपनी का पैन कार्ड नंबर होता है वो डालना है हमें यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर कंपनी का जो भी हो, फैक्स और ईमेल आईडी जो भी हमें डालनी हो वो हम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमसे करेंसी पूछ रहा है कि आपका करेंसी का सिंबल क्या है, तो इंडिया में RS रुपीज़ का जो सिंबल है तो हम वही कर देंगे। और ये फुल नेम करेंसी का हमारी रुपीज़, और करेंसी का सब स्ट्रिंग जो होता है वो है पैसा। और ये हमसे करेंसी का फ़ॉन्ट यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक ही आएगा। अभी देखिए GST का टैब ओपन हो चुका है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें GST या बैट में काम करना है नहीं करना है, तो हमें GST में काम करना है, इसलिए हम इसको यस ही रहने देंगे। और ये अब हमसे यहाँ पे टाइप पूछ रहा है GST में करना चाहते हो या बैट में करना चाहते हो। तो GST आने से पहले बैट चलता था तो बैट में काम होता था, लेकिन बैट GST आने के बाद बैट ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसको GST पे सिलेक्ट कर देंगे। और ये सेस पूछ रहा है। तो कई कंपनी में होता है जो बाहर के देशों से काम करती हैं तो उस पर सेस लगता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी बाहर के देशों से काम कर रही है तो सेस लगेगा, वरना इसको एन ही रहने दें और आगे बढ़ जाएं। अभी ये हमसे GST पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें GST डालना है। तो यहाँ पे हम GST नंबर डाल देते हैं। उसके बाद इसको इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे, टाइप ऑफ डीलर। तो देखो जो रेगुलर होता है ना वो हर मंथली जो रिटर्न फाइल करते हैं वो होते हैं रेगुलर, और जो महीने में मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं 4 महीने में एक बार, वो होती है कॉम्पोजिशन फर्म। लेकिन कॉम्पोजिशन फर्म आपको ज़्यादातर मिलेगी नहीं, रेगुलर ही मिलेंगी जितनी भी मिलेंगी। तो हम इसे रेगुलर पे सिलेक्ट करके अभी हमसे पूछ रहा है टैक्स डिफ़ॉल्ट रेट। तो देखो मेरी मानो तो इसको 0 ही रहने देना, क्योंकि अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देते तो ऑटोमेटिक हर जगह टैक्स लेगा, फिर हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इसको यहीं से आके चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद एक नीचे ये टैब आ जाती है, इस पर है कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि आपको अगर मास्टर वगैरह कॉपी करना है, कुछ कॉपी करना है दूसरी कंपनी से, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 2 कंपनियां हमारी, अगर हमें उनके जो मास्टर में देखो वो सारी चीज़ें आ जाती है जो हमारी कंपनी में यूज़ हो रही हैं, जो हमारे क्रिएटर डेटर है, आइटम्स वगैरह, वो सारी मास्टर्स में आ जाती है। तो हम यहाँ पे इसको नॉट रिक्वायर्ड ही रहने देंगे और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे और एक बार एंटर कर देंगे। तो हमारी कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब 1-2 सेकंड का वेट करेंगे हम, तो कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। कई बार 1-2 सेकंड से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो देखो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो यार देखो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे सामने ये विंडो आ चुकी है जिस पे लिखा हुआ है यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो इससे हम यस कर देंगे। इससे आप अपनी कंपनी पे पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी उसे यूज़ ना कर पाए। अगर हम इसे नो कर देंगे तो पासवर्ड नहीं लगेगा। जैसे ये डेमो के लिए मैं लगा देता हूँ पासवर्ड QWERT कीवर्ड। अब हम इसे सेव कर देते हैं।
ये कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो यार देखो, अब ये जो फीचर वाली विंडो है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, मैं आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना कि छोटी सी वीडियो है पहले, ताकि आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। तो हम इसे तुरंत एग्जिट कर देते हैं यहाँ से पहले तो यार देखो, अब राइट हैंड साइड पे ना काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो शॉर्टकट कीज़ लिखा हुआ है ऊपर, और काफ़ी सारी है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, ऐड अकाउंट, ऐड मास्टर, ऐड वाउचर, ऐड पेमेंट, ऐड रिसिप्ट। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर देखो, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे ना सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपको एल्ट के साथ उस की को दबाना है। और अगर डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर देखो सबके साथ सिंगल है, तो आपको एल्ट के साथ दबाना है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखो, इस टैब पे आने के बाद ना हमें अपनी कंपनी का नाम दो जगह पे दिख जाता है इस विंडो पे आने के बाद। एक तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिख रहा है कंपनी का नाम, और फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है 2023-24, और एक हमें यहाँ पे सेंटर में नीचे दिख जाता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं और पीछे भी लोगो लगा सकते हैं कंपनी का। तब देखो, पहला जो टैब है वो है कंपनी का, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऊपर देखेंगे हम तो पहला टैब कंपनी का दिख रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, और ये जो फर्स्ट लेटर के नीचे अल्फ़ाबेट है, अब देखो जो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट के नीचे जो अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि शॉर्टकट कीज़ है। अगर हमें यहाँ से सीधे ट्रांजैक्शन पे जाना है तो हम Alt-T करेंगे, तो देखो ट्रांजैक्शन पे आ गया। अगर मुझे डिस्प्ले पे जाना है तो Alt-T करूँगा मैं डिस्प्ले पे। अगर सीधे कंपनी पे जाना है तो Alt-C कंपनी पे। अगर हमने कुछ चीज़ गलत कर दिया तो हम यहाँ से एडिट कंपनी पे जाएंगे और हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जैसे मेरे को कंपनी का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर एड्रेस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। बस अब आप लोगों को एक चीज़ लगी रही होगी कि इसमें GST नंबर नहीं है, तो GST नंबर हम उसी टैब से ठीक कर सकते हैं जो पहले आई थी। वो टैब हमें यहाँ पे मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद, और उसके पहले है मास्टर। तो हम इस वीडियो में पहले मास्टर्स को समझ लेते हैं। तो मास्टर्स मैंने आपको बताया था कि वो पीछे वाली कंपनी से हम कॉपी कर सकते हैं, तो ये वही मास्टर्स है। तो देखो, मास्टर ओपन करने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अकाउंट ग्रुप, STD नरेशन, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर, मटेरियल ग्रुप। तो यहाँ से हम जितने भी मास्टर होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यार देखो, जैसे पार्टियाँ हैं तो हम सारी पार्टियाँ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। आइटम्स होती हैं, आइटम्स की सारी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल हो तो हम सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, और हमें पूरा ग्रुप क्रिएट करना है तो हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप मतलब कि देखो, एक सन्ड्री डेटर का ग्रुप होता है और एक क्रिएटर का ग्रुप होता है, तो वैसे ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ ही देखो यूनिट भी है। जैसे आइटम होती है पीसीस में, किलो में, लीटर में, तो हम यहाँ से वो यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई यूनिट नहीं है। तो जिस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट करी थी उसी तरीके से ये चीज़ें भी क्रिएट होती हैं। मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ एक। तो देखो, अकाउंट क्रिएट करने वाले टैब को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें फिर आती है। एक होता है ऐड, एक होता है मॉडिफाई, और एक होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब तो हम सारी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमने बना रखे हैं। मॉडिफाई, अगर हमें किसी में चेंज करना है तो हम उसे मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें कोई ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ तब हमें अकाउंट ऐड करना है यहाँ पे। ये वही है, मतलब कि हम अकाउंट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे लेनदार देनदार होते हैं वो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा कोई लेनदार है रियलटेक, तो हम उसे यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये प्रिंट नेम आ गया, और एलियास जो मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट नेम, ये वो है। अब ये ग्रुप है। यहाँ पे देखो, ग्रुप में ना हमें दो चीज़ें हमेशा याद रखनी होती है कि ज़्यादातर काम जो होता है कंपनी का वो दो चीज़ों में ही होता है। एक होता है सन्ड्री क्रिएटर्स और एक होता है डेबिटर्स। तो जिससे हम माल खरीदते हैं वो होते हैं हमारे क्रिएटर्स, क्योंकि हमें उन्हें पैसे देने होते हैं। और जिससे हम माल बेचते हैं और जिससे हमें पैसे लेने, वो होते हैं हमारे डेटर यानी कि देनदार। और क्रिएटर्स होते हैं लेनदार, जो हमसे पैसे लेना चाहते हैं। तो रियलटेक इंडिया है जिसको हम माल बेचते हैं, तो ये हमारा डेटर्स हो गया है। तो हम यहाँ पे डेप्टर्स लिखेंगे तो देखिए सन्ड्री डेप्टर्स जो ग्रुप है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसे इसमें डाल देंगे। उसके बाद अगर देखो हम उसके बाद देखो, अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है इनका तो हम उसमें डाल देंगे। अगर कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं है तो हम इसे 0 से स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इनका एड्रेस डाल देंगे। तो एड्रेस डाल देता हूँ मैं। तो दिल्ली से दिल्ली की फर्म है तो % लगेगा। और यहाँ पे हमें कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट में दिल्ली, और अगर GST नंबर है तो रजिस्टर्ड, अगर GST नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। और कॉम्पोजिशन मतलब GST नंबर है लेकिन रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं तो कॉम्पोजिशन।
और वो गवर्नमेंट बॉडी मतलब अगर डिपार्टमेंट होते हैं वो है तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी लिखना है। UIN होल्डर मतलब जो आधार कार्ड होल्डर होते हैं वो। तो ये रजिस्टर्ड है तो मैं इन्हें रजिस्टर्ड में डाल देता हूँ। तो यहाँ से इनका ये हो गया है। तो देखो अगर GST नंबर हम गलत डालते हैं तो इस तरीके से ये वार्निंग टैब ओपन हो जाएगा जो बता रहा है कि मैंने गलत GST नंबर डाला है। तो GST नंबर कैसे पहचान करते हैं इसके लिए मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि GST नंबर आप कैसे चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। तो ये देखो अभी गलत है तो मैं इसे 9 करके एक बार सही कर देता हूँ। यहाँ पे एक डिजिट और आएगा। तो देखिए अभी आ गया GST शुड बी 15 डिजिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। तो हम इसे यस कर देंगे। तो देखिए ये पैन अपने आप ले लेगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे हम इनकी ईमेल आईडी वगैरह जो भी हो डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी डाल के अब जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। डालना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर जो इनका हो वो डाल सकता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करते चलेंगे। अगर इनका कोई आई कोड है, आई कोड अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक कोड होता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर इनके कोई बैंक डिटेल्स हमें मिलती है तो वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं करना चाहें तो। उसके बाद सेव के टैब पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें सिंपली इनका नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो देखिए लेज़र आ चुका है। अब कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई हम यहाँ से कर सकते हैं। और लिस्ट देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से लिस्ट आ गई है। इसको नेक्स्ट करके ऑल अकाउंट्स के हम यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हैं। नाम सर्च करके देखिए नाम आ चुका है इनका यहाँ पे। इसी तरीके से हम सारे लेजर्स बनाएंगे। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे को ना एक बार कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लोगों को कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं साथ ही आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा कुछ वीडियोज़ के बाद। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा क्या चीज़ कैसे करनी है। अभी आप लोगों को जितना थोड़ा बहुत समझाया, आप लोग यही चीज़ एक बार अपने PCs पे या लैपटॉप्स वगैरह में जिसमें भी आप ट्राई कर रहे हैं उसमें एक बार कर सकते हैं। बिज़ी इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्रैक बिज़ी कैसे इंस्टॉल करते हैं तो गेट इनटू PC से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट बिज़ी को इंस्टॉल कर लेना। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक वीडियो देखनी पड़ेगी कि इंस्टॉल कैसे करना है बिज़ी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।